विजय देखो ढोंगी पापा। मूर्ख बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं। हाँ, ये विजय कहाँ गया? सिमरन नीचे देखो। अरे विजय तुम तो डॉल बन गए। अरे पापा। अरे सिमरन ये कहाँ फंसा दिया मुझे? पापा मुझे बोलने वाला गुड्डा चाहिए, ये मुझे दो। ये मेरा है। अरे तुम इतनी बड़ी गुड्डे से खेलोगी क्या? ये ले बेटा। बहस क्यों कर रही हो? मुझे लेके भागो। हाँ हाँ, गुड्डा तो मैं लेकर रहूंगा। देखा विजय बचा लिया। विजय ये कहाँ से आया? अरे सर विजय को फेंको मत। विजय को? मेरा मतलब विजय के गुड्डे को। विजय इस उम्र में भी गुड्डों से खेलता है? सर बहुत मना करती हूँ पर वो मानता ही नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही हो सिमरन? गुड्डा बोला। विजय। अरे ये गुड्डे की नहीं पीयूष, विजय को मारो मत। विजय को मतलब विजय के गुड्डे को। इससे खेलता है विजय। साले पीयूष। गुड्डा बोला। नहीं विजय। सिमरन निकालो, बहुत गंदी बदबू है। इसे तो धोना पड़ेगा। बदबू आ रही सिमरन, सरफ तो लगाओ। हाँ रुको लगाती हूँ। हाँ ये विजय कहाँ गया? सिमरन बोलने वाला गुड्डा मिल गया। टन ये क्या गिरा ऊपर से? जादुई गोली, जो भी खाए उसे आग की पावर मिल जाए। खा के देख लेती हूँ। हाँ अरे अरे ये पेपर तो सही में चलने लग गया। हाँ इसका मतलब मेरे हाथों में पावर आ गई है। स्कूल में जाके सबके मजे लूंगी। सर अब बताती हूँ। बच्चों इतनी गर्मी क्यों लग रही है? टकले हो गए। सर ये दिन में चांद कैसे निकल गया? ये मैं टकला कैसे हो गया? चलो हंसना बंद करो और होमवर्क निकालो। आज तो मैं पहली बार होमवर्क करके आया हूँ। अच्छा दिखाओ। मेरा होमवर्क जला दिया। ये क्या कर दिया सिमरन? देखो पहली बार नींबू रेस में ट्रॉफी जीता हूँ। दिखाओ। अरे ये भी जलने लग गई। अरे मेरी ट्रॉफी। जीवन में पहली बार तो कुछ जीता था। ये तो चिपका हुआ है, साले चीटिंग करके जीता है। सिमरन लंच खाओगी? हाँ रोटी भी जल गई। हाँ। अब मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ क्या? सब अपनी फीस निकालो। हाँ सर, पैसे भी जल गए। तो बच्चों कोई भी नहीं क्लास में? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। बच्चों का बैग तो यही है। हाँ ये ग्लव्स तो देखो, मेरे न्यू ग्लव्स। हाँ ये कैप तो, ये देखो मेरी न्यू टोपी। चीनू आखिर बच्चे गए कहाँ? पीयूष बेटा क्या हुआ तुम्हें? और बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर हमें उस रूम में किसी ने किडनैप कर लिया था और हमें बहुत मारा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। मैं सबको बचाता हूँ, जाओ। हाँ बच्चों हमें मत मारो। बच्चों ये मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। सर अरे तुम लोग डरो मत। पीयूष जल्दी हमारे हाथ खोलो। मैं ही तो हूँ द मास्क मैन। बच्चों स्कूल में मास्क मैन घुस आया है और उसका टारगेट एक अकेला बच्चा है। जो भी स्कूल में अकेला घूमता है वो उसे बहुत मारता है। हाँ इसकी हालत भी उसी ने की है, तो कोई भी स्कूल में अकेला मत घूमना। तुम्हें क्या लगता है मास्क मैन कौन होगा? बचाओ बचाओ, ये आवाज तो सर की है। कहीं मास्क मैन ने सर को भी तो नहीं? चलो देखते हैं। बचाओ, इधर से आवाज आ रही है। सर की आवाज तो यहीं से आई थी। हाँ आवाज तो यहीं से आ रही थी। ये सर है कहाँ? और ये चीनू और आरिफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको मैं देख के आता हूँ। सर ये सब तो यहाँ है। ये तो मास्क मैन है। हाँ विजय, इतनी रात में कौन आया होगा? हाँ अरे ये क्या रखा है? गिफ्ट। पर इस गिफ्ट में क्या होगा? हाँ ये आवाज किसी आ रही है और ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो तुम्हें बॉक्स तो मिल गया होगा, उसमें बॉम्ब है। क्या बॉम्ब? हाँ इसे तो मैं फेंक देती हूँ। अगर तुमने उसे फेंका तो वो अभी फूट जाएगा। इसकी आवाज तो सच में तेज हो गई, पर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें एक मर्डर करना होगा। मर्डर? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो मर्डर भी होगा और बॉम्ब भी फूटेगा। नहीं मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मर्डर होगा इस केक का और ये बॉम्ब भी फूटेगा। हाँ? हैप्पी बर्थडे सिमरन। लो भाई पापा का फोन आया है। हेलो पापा, आप इस बार मेरे बर्थडे पे आओगे ना? मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन मैं तेरे बर्थडे पे आने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछली बार भी आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए थे। सबके पापा उनके साथ रहते, उन्हें घुमाने भी ले जाते। बस आपके पास ही हमारे लिए टाइम नहीं है। मुझे नहीं खाना। भाई पापा अगर आप कल मेरे बर्थडे पे नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा सर कल मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, जंग खत्म होते ही चले जाना। हैप्पी बर्थडे भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मुझे नहीं काटना कोई केक। पर क्यों? मैं पापा के बिना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा। अब तो मनाएगा ना मेरा बेटा अपना बर्थडे। पापा चलो केक कट करते हैं। आपके पापा एक जंग के दौरान शहीद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। पापा चलो केक काटते हैं। सिमरन का बेस्ट फ्रेंड आया है, जाकर उसे बताता हूँ। इतने सालों बाद वापस आया हूँ, सिमरन देखेगी तो खुश हो जाएगी। सिमरन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विजय, वो बॉर्डर से वापस आ गया है। हाँ सच में? हाँ हाँ विजय तो दिख ही नहीं रहा है। विजय नहीं आया? उसे छुट्टी नहीं मिली, वो 3 महीने बाद आएगा। पर विजय ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 26 जनवरी पे मुझसे मिलने आएगा। क्यों तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि विजय आया था? मैंने विजय को सच में देखा था। ऑफिसर बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। मुझे बॉर्डर पर वापस जाना पड़ेगा, पर तू सिमरन को मत बताना मैं उससे मिलने आया था। बच्चों ये तुम्हारे न्यू सर है, पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे? देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना। भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया?
हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियाँ मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो हाँ, इसकी तो ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सर इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे। एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। बच्चों, तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो, किचन बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो, लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना, देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स, इन बैगों में बॉम्ब है। अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है। मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर। विजय, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ, पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर। अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। कितने सालों बाद आया है। हाँ, मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया है? और मिठाई खाएगा मिठाई। और मैं तेरी फेवरेट चिप्स भी लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर, देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। हाँ, पर प्रिंसिपल सर। सर, आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बच्चों, वो बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन वो एक जंग में शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे भाई, ये तो वही लड़की है ना? और मैडम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन को छेड़ेगा? इसके भाई ने हमें कितना मारा था, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं। कहाँ बच के जाओगी? रुको। हाँ, अब को जाऊंगी। अब कौन बचाएगा तुम्हें? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भाई भाग जल्दी। कैसा मजा चकाया आपने। हाँ, ये आर्मी ऑफिसर कहाँ गए? ये तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। आखिर कहाँ चले गए? अरे बेटा, तुम इस रोड पे अकेली क्या कर रही हो? एक आर्मी ऑफिसर ने मेरी जान बचाई थी, तो मुझे उन्हें थैंक यू कहना है, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। कौन सा आर्मी ऑफिसर? उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी मूछें थी हट्टे कट्टे से थे। कहीं वो ऑफिसर ये तो नहीं थे? हाँ हाँ, वो ऑफिसर यही तो थे। लेकिन ये तो एक जंग में 2 दिन पहले ही शहीद हो चुके हैं। क्या? तो फिर वो कौन थे? बच्चों, ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों, गुड बाय। बाय सर। विजय, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय, अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ? अरे सिमरन, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। हाँ? बच्चों, आज मैंने तुम सबके लिए एक स्पेशल इंसान को बुलाया है। कौन आने वाला है सर? मेरा बेटा आने वाला है। तो बेटा आने वाला है तो हम क्या करें? बच्चों, जब वो आएगा ना तो तुम लोग उसे देखते रह जाओगे। सर, ऐसा क्या काम करता है आपका बेटा? डॉक्टर है क्या सर? नहीं, पक्का इंजीनियर होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि किसी फिल्म का हीरो होगा। हाँ, हीरो है मेरा बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब हीरो आने वाला है ये। बच्चों, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, आ गया मेरा बेटा। ये हीरो नहीं, ये तो पूरे देश के हीरो हैं। बच्चों, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाता हूँ। पर सर, ठीक है बच्चों। सर, पर सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, छुट्टी हो गई। सर, ये सब समझा दो ना मैं। बेटा, कल बताता हूँ तुम्हें। हाँ? पता नहीं सर, रोज रोज कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चों, मुझे ना आज भी थोड़ा सा काम है, कल से पक्का पढ़ते हैं। सर तो आज भी चले गए। चलो पीछा करते हैं। चलो, आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि सर रोज रोज कहाँ जाते हैं। हाँ, हो रहे सर, जल्दी चलो। हाँ, ये सर फ्लावर किसके लिए खरीद रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ? ये तुम्हारे लिए, ये सर अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? और ये तुम्हारे लिए। बच्चों, वो बात ऐसी है कि सर अपनी फैमिली के साथ रोज इस गार्डन में आते थे। एक दिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उन दोनों को खो दिया, और आज भी उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। हाँ? अरे सिमरन, तुम आ गई? हाँ तो आऊंगी ना, आपसे पूछ कर आऊँ क्या? हाँ, ये सिमरन को क्या हुआ है? मेरी जगह पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि मेरी जगह?
सर रुको, पानी ला रहा हूँ। सॉरी सॉरी सिमरन। सिमरन, हाँ सिमरन। चीनू चीनू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, पर सर आपको क्या हुआ? कल तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा? पर सर कल तो मैं स्कूल ही नहीं आई थी। क्या? फिर वो जो कल अपन सबने ग्रुप फोटो लिया था, रुको अभी दिखाता हूँ। कौन सा ग्रुप फोटो? ये रहा। इसमें तो सिमरन है ही नहीं, तो फिर वो कौन थी जो कल स्कूल आई थी? भाई कल कितने मजे आए थे ना। ये किससे बातें कर रहा है? साथ में बैठेंगे। चल पीयूष पीछे जा, यहाँ पे मेरा भाई बैठेंगे। पागल है क्या? तेरे साथ तो कोई भी नहीं है। पीछे जा। सर ये देखो ना, मुझे पीछे जाने का बोल रहा है। बच्चों बैठने दो उसके भाई को। आजा भाई, अब साथ में बैठेंगे। सर मेरा बर्थडे, मैं सबको चॉकलेट बांट सकता हूँ। ठीक है बांट लो। ये ले। मेरे भाई की चॉकलेट कहाँ है? हाँ तो तेरा भाई भी कहाँ है? मेरा भाई यहीं पे मेरा भाई। सर देखो ना, ये पागल हो गया है। हाँ तो बेटा दे दो ना उसके भाई को भी। ले तेरे भाई की चॉकलेट। अबे भाई ये भी पागल है, इसका भाई भी पागल है। भाई को पागल बोला कितने? सर ये सबको मारा है, फिर भी आप इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बच्चों वो ऐसा नहीं था, वो वही था कि चीनू और उसका भाई साथ में पतंग उड़ा रहे थे और पतंग लूटने के चक्कर में उसके भाई को करंट लग गया और उसने उसके भाई को खो दिया और उस सदमे की वजह से उसे लगता है कि आज भी उसका भाई उसके साथ में। बचाओ बचाओ। दीदी दीदी, वो कोई मास्क पहनकर हमसे हमारे पैसे छीनता है और अगर हम उसे नहीं देते तो हमें बहुत मारता है। क्या? चलो मैं देखती हूँ। रुको, तुमको याद नहीं है ये बच्चे एक नंबर के झूठे उस दिन? दीदी आप यहाँ खड़े हो, वो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो बात- हाँ मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। निकला ऐसे, निकला। दीदी हाँ। अरे बच्चों तुम दोनों को ये क्या हो गया? दीदी वो मास्क वाले ने मारा। इसका मतलब तुम दोनों सच बोल रहे थे। चलो चीनू इनकी मदद करे। हाँ चलो चलो उधर है। उधर। दीदी वो रोज यहीं खड़े रहता है। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे सिमरन ये बच्चे कहानियां बनाते हैं, झूठे एक नंबर के। चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलो। एक सेकेंड, ये मास्क और बेल्ट मतलब चीनू? अरे ये अपनी पतंग कैसे कट गई? इसकी भी पतंग कट गई। अरे पर ये सबकी पतंगे अपने आप कैसे कटती जा रही है? वो देखो सिमरन, ये पतंग तो अपने आप उड़ रही है। और इसे तो कोई उड़ा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे सबकी पतंग काट रहा है? इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये पतंग कहाँ गई? बचाओ 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 मेरा गला। क्या हुआ तुझे? आखिर ये पतंग हमसे चाहती क्या है? तुम जो भी हो सामने आओ। मैं पक्षी राज हूँ। पर तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा? जब तुम इंसानों ने पक्की धागन से हजारों लाखों पक्षियों की जान ली तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें पता चला अपनों को खोने का दर्द क्या होता है।